द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लाइव टीवी और मैं हूं आपके साथ मुनमुन रहमान। भारतीय जनता पार्टी यूं तो सारा दिन हिंदुत्व का ढोल पीटती है, हिंदू हितैषी बनती है, हिंदुओं की रक्षा करने का ढोंग करती है, लेकिन चुनाव में टिकट ऐसे बंदे को दे रही है जो हिंदू विरोधी है, सनातन विरोधी है, जो रामायण जला रहा है। ये हाल भारतीय जनता पार्टी का मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को ये बहुत अच्छे से पता है कि मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनावों में भारतीय जनता पार्टी का पत्ता बिल्कुल साफ होने वाला है और इसलिए भारतीय जनता पार्टी बौखलाहट में कोई भी कदम उठा रही है। मध्य प्रदेश चुनाव को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है। कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने ऐसे शख्स को टिकट दिया है जो हिंदू विरोधी है, जिसका पूरा परिवार ही सनातन विरोधी है। पिता रावण की पूजा करते हैं, जिसको भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया है वो रामायण जला चुकी हैं और इसे लेकर उन पर एफआईआर भी दर्ज हो चुकी है। इसी के साथ भारतीय जनता पार्टी ने एक ऐसी महिला को टिकट दे दिया है जो हिंदू धर्म को मानती ही नहीं है, हिंदू धर्म को खुलकर जो है उसका विरोध करती है, रामायण जलाती है। उसके जो पापा हैं वो रावण की पूजा करते हैं। ऐसे शख्स को टिकट दिया है मध्य प्रदेश चुनाव में। तो ये तो हिंदुओं के साथ धोखा हो गया। जिन हिंदुओं को लेकर ये बड़ी बड़ी बातें करती है, हिंदुत्व का ढोल पीटती है, सारा दिन ये हिंदुत्व हिंदुत्व करती रहती है, इनकी विचारधारा भी हिंदुत्व है। हर वक्त जो है ये हिंदुत्व को लेकर नारेबाजी करते रहते हैं, उन्हीं की बात करते हैं। लेकिन यहाँ पर हिंदुओं के साथ इन्होंने धोखा कर दिया, क्योंकि सनातन विरोधी को ही इन्होंने टिकट दे दिया। ना सिर्फ सनातन विरोधी बल्कि उसका पूरा परिवार ही हिंदू विरोधी, सनातन विरोधी है। और जिसको टिकट दिया है वो रामायण जला चुकी हैं, जिसको लेकर उन पर एफआईआर भी दर्ज हुई है और इसके साक्ष्य भी मिले थे। अब आप अपनी स्क्रीन पर ये ट्वीट देख रहे हैं काशिफ ककवी का। यहाँ पर पत्रकार ने बताया है कि रामायण जलाने वाले को भाजपा ने टिकट दे दिया है। सनातन को चुनावी मुद्दा बनाने वाली बीजेपी ने एमपी के अमरवाड़ा सीट से रामायण जलाने और धीरेन्द्र शास्त्री को बहरूपिया कहने वाली आदिवासी को टिकट दिया है। पार्टी में शामिल होने के एक हफ्ते बाद मोनिका भट्टी को टिकट मिला है। मोनिका भट्टी वही है जिसने रामायण जलाई थी और ये मामला काफी उछला था। आगे लिखा है वो आदिवासियों की गेंदवाना गणतंत्र पार्टी के बड़े नेता मनमोहन शाह भट्टी की बेटी है, जिन्होंने सार्वजनिक रूप से रामायण जलाई थी और उस पर एफआईआर भी दर्ज हुई थी। इन लोगों को टिकट देने पर कांग्रेस बीजेपी पर हमलावर हो रही है। आप अपनी स्क्रीन पर वो जो कटिंग शेयर किया है न्यूज़पेपर का वो देख सकते हैं और दूसरी तरफ आप वो भी देख सकते हैं जो भारतीय जनता पार्टी ने बकायदा मोनिका भट्टी को जो टिकट दिया है, यहाँ पर उसका भी नोटिस आपको, सर्कुलर आपको दिख जाएगा। इस अखबार की कटिंग में लिखा है कि रामायण जलाने वालों को भाजपा से टिकट देने की तैयारी है। तो मोनिका भट्टी को टिकट दिया है। मोनिका भट्टी के ऊपर कई तरह के आरोप हैं। मोनिका भट्टी की जब टाइमलाइन आप खंगालेंगे तो उसमें ना सिर्फ आपको हिंदू विरोधी बल्कि भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध भी कई सारे पोस्ट दिख जाएंगे। मोनिका भाटी ने तो भारतीय जनता पार्टी को तानाशाह तक कह दिया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ भी बहुत ज्यादा भला बुरा बोला। लेकिन देखिए मजबूरी कहां कहां भारतीय जनता पार्टी को जो है वो ले आती है। लेकिन यहाँ पर तो हिंदुओं के साथ धोखा किया भारतीय जनता पार्टी ने। हिंदू हिंदू करती रहती है लेकिन यहाँ पर हिंदू विरोधी को ही टिकट दे दिया। अब जब पार्टी में हिंदू विरोधी नेता चुनाव लड़ेंगे, चुनाव जीतेंगे, पार्टी में ऐसे नेताओं को जगह मिलेगी, तो आप बताइए कि किस तरह से हिंदुओं की रक्षा की जाएगी और हिंदुओं के लिए कौन सोचेगा। अब आप अपनी स्क्रीन पर नवभारत टाइम्स का ये आर्टिकल देख रहे हैं। इस आर्टिकल में पूरा ब्रीफली बताया गया है, विस्तार से जानकारी दी है कि मोनिका भट्टी कौन है, इसके पिता क्या करते हैं, क्यों टिकट दिया है, उसका नतीजा क्या होगा। जाहिर सी बात है कि राज्य में कांग्रेस जो है उसका पलड़ा वैसे ही भारी है। मध्य प्रदेश चुनाव में कांग्रेस का पलड़ा भारी होने के साथ साथ अब कांग्रेस बीजेपी को इस मुद्दे को लेकर भी जो है निशाना साध रही है कि बीजेपी ने एक ऐसी शख्स को टिकट दिया जो हिंदू विरोधी है, सनातन विरोधी है। अब यहाँ पर हेडलाइन में लिखा है कि एमपी चुनाव 2023 रावण की पूजा, रामायण जलाने के आरोप, फिर बीजेपी ने मोनिका भट्टी को क्यों बनाया उम्मीदवार। तो यहाँ पर सवाल तो है
कि बीजेपी ने मोनिका भट्टी को उम्मीदवार क्यों बनाया। आगे लिखा है, इंडिया गठबंधन सनातन विवाद में घिर गई, इसकी वजह से एमपी में कमलनाथ और दिग्विजय सिंह भी निशाने पर हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 23 सितंबर को ही कहा था कि कमलनाथ ने सनातन विवाद पर मौनी बाबा बने हुए हैं। शिवराज के इस बयान के 4 दिन पहले 19 सितंबर को मोनिका मनमोहन शाह बट्टी बीजेपी में शामिल हो गई थी। 26 सितंबर को मोनिका बट्टी को बीजेपी ने अमरवाड़ा सीट से टिकट दे दिया। टिकट मिलते ही मनमोहन बट्टी के पिता से जुड़े विवाद की चर्चा शुरू हो गई। भाजपा में आने से पहले मोनिका अखिल भारतीय गोंडवाना पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष थी। तो यहाँ पर आदिवासी वोट को जो है अपनी तरफ लाने के लिए, क्योंकि ये चुनाव जीतने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, इन्होंने महिलाओं को साधने के लिए वो लाडली योजना तो ला दी, लेकिन उसका भी जो है वो एबीपी ने स्टिंग ऑपरेशन कर दिया और साफ साफ पता लग गया कि ये योजना सिर्फ जो है वो दिखावे के लिए है, अंदर से खोखली है। अब यहाँ पर इन्हें आदिवासी का वोट भी चाहिए, इसलिए जो है मोनिका भट्टी को टिकट दिया है। आगे लिखा है, भाजपा के विरोधी सवाल उठा रहे हैं कि मोनिका और उनके परिवार से कई बार सनातन धर्म का घोर अपमान किया है। शायद कथनी और करनी में अंतर इसे ही कहा जाता है जो अब भाजपा कर रही है। राजनीतिक विश्लेषक कहते हैं कि अब तो भाजपा ने सनातन धर्म का अपमान करने वाले, रामायण को जलाने वाले और रावण की पूजा करने वाले नेता की बेटी को टिकट दे दिया है। ये बहस मंगलवार दोपहर उस समय तेज हो गई जब भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए अपनी तीसरी सूची जारी कर दी और इस सूची में एकमात्र नाम मोनिका शाह बट्टी का है। उन्हें छिंदवाड़ा जिले के आदिवासी बाहुल्य अमरवाड़ा विधानसभा से प्रत्याशी बनाया गया है ताकि आदिवासी का वोट बैंक जो है वो बीजेपी के खाते में आ जाए। 2020 में कोरोना के बाद आए हार्ट अटैक में काल के गाल में समाये मनमोहन शाह भट्टी बेहद क्रांतिकारी विचार वाले नेता थे। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के अध्यक्ष और एक बार पार्टी से विधायक भी रहे। छिंदवाड़ा जिले के जमीनी मामलों पर नजर रखने वाले पत्रकार नितिन दत्ता नवभारतटाइम.com से चर्चा में कहते हैं कि मोनिका बहुत पढ़ी लिखी युवी नेत्री है, लेकिन उनकी राह आसान नहीं होगी। उन्हें अपने पिता से विरासत में मिला विरोध भी झेलने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। अब इस पर मोनिका भट्टी क्या कह रही हैं, क्या सफाई दे रही हैं, ये भी आपको बताते हैं। टिकट मिलने के बाद मोनिका भट्टी पर कई तरह के आरोप लग रहे हैं। उन्होंने इन आरोपों पर नवभारत टाइम्स से बातचीत भी की है फोन पर। मोनिका भट्टी ने कहा कि रामायण जलाने का कोई सबूत नहीं मिला है। मेरे पापा मनमोहन शाह भट्टी घर से जब भी निकलते हैं तो वो पूजा पाठ करते हैं। मैं खुद गणेश जी की भक्त हूँ। इस तरह से जो है वो लिपापोती की गई। अब यहाँ पर नवभारत टाइम्स का आर्टिकल की एक खबर देखिए जिसमें लिखा है कि मोनिका के पिता मनमोहन शाह भट्टी पर रामायण जलाने का आरोप लगा था। उस समय वो गोंगपा में थे। इसे लेकर पुलिस ने केस भी दर्ज किया था। कहा जाता है कि मनमोहन शाह भट्टी ने अपने गांव देवरी में रावण का मंदिर भी बनवाया है, लेकिन इन सब चीजों पर लीपापोती हो रही है और मोनिका भी यहाँ पर समय की नजाकत को समझ के लीपापोती कर रही है। रावण की पूजा के आरोपों में मोनिका भट्टी कहती हैं कि आदिवासी लोगों का मानना है कि रावण उनके वंशज थे और मेरे पापा श्रीलंका से मिट्टी लेकर आए थे, इसलिए दशहरा में लोग जो है वो उनकी पूजा करते हैं। वहीं भारतीय जनता पार्टी जो खुद को सबसे बड़ा हिंदू हितैषी बताती है और दूसरों को हिंदू विरोधी बताती है, भारतीय जनता पार्टी पर मोनिका भट्टी को उम्मीदवार बनाना भारी पड़ सकता है, क्योंकि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी सीधे सीधे हिंदुओं की भावना से खिलवाड़ कर रही है। जो शख्स जिस पर रामायण जलाने का आरोप हो उसी की बेटी को यहाँ पर टिकट दे दिया, जिसका पूरा परिवार सनातन विरोधी हो उसे चुनावों में उतारा जा रहा है। ऐसे में आप समझ सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का उल्टा वक्त उल्टी गिनती जो है वो शुरू हो चुकी है। आप इस खबर को लेकर क्या सोचते हैं? भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से रामायण जलाने वाले सनातन विरोधियों को टिकट दिया है मध्य प्रदेश चुनाव में, उसे लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।